हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ तरन्नुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 11 के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जो कि है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसमें हम लोग अकाउंट्स के बेसिक टर्म्स के बारे में समझेंगे। बेसिक टर्म्स क्या क्या होते हैं ये समझेंगे, ठीक है। तो पहला है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस में जो आउटफ्लो होता है या फिर जो इनफ्लो होता है कैश का, उसे ही बिजनेस ट्रांजैक्शन कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि गुड्स सोल्ड ऑफ ₹2000, ये क्या हुआ? इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है, समझ गए। अब है नेक्स्ट इवेंट। इवेंट किसे कहते हैं? इवेंट जैसे कि अ गुड्स सोल्ड ऑफ ₹2000, और इसी में अगर कह दिया which is of 1000, ठीक है। तो क्या हुआ? 1000 की हमें इनकम हो गई, ठीक है। तो ये इसी 1000 रुपीज को हम इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इवेंट कहते हैं। नेक्स्ट है अकाउंट्स। अकाउंट जैसे अकाउंटेंसी के बारे में मैं पिछले चैप्टर में आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब हम अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे कि अकाउंट क्या होता है। तो अकाउंट में कुछ इस तरीके का परफॉर्मा बनाया जाता है, इस तरीके का, ठीक है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड जो होती है वो डेबिट साइड होती है, ठीक है, और राइट हैंड साइड जो होती है वो क्रेडिट साइड होती है, ठीक है, जिसे हम लोग DR से डिनोट करते हैं और CR से डिनोट करते हैं, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है कैपिटल। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो मतलब स्टार्ट करने के लिए जो पैसा लगाया जाता है उसे ही कैपिटल कहा जाता है। नेक्स्ट है ड्राइंग। अगर जैसे कि कोई बिजनेसमैन है, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसे अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से निकाल लेता है तो उसी पैसे को क्या कहते हैं? ड्राइंग्स कहा जाता है, ठीक है। लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मीन्स होता है कर्ज, ठीक है। लाइबिलिटी को आप लोग सिंपल वर्ड में समझेंगे तो कर्ज है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसे जो है हमें बाहर देना होता है, ठीक है, जिसे हमें हमारे क्रेडिटर को बाहर देना होता है, वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कर्ज है जिसे हमें देना होता है, वो है लाइबिलिटी। एसेट्स। एसेट्स किसे कहते हैं? जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एसेट्स हैं, जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, कैश इन हैंड है, हमारे पेटेंट्स हैं, हमारी गुडविल है, ट्रेडमार्क्स हैं, ये सारे जो है हमारे एसेट्स हैं, जो हम जो है अकाउंट्स की जो हमें बैलेंस शीट की एसेट साइड में हमेशा लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मीन्स क्या होता है? हमारे खर्चे। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो खर्चे किए जाते हैं उन्हें ही एक्सपेंसेस कहा जाता है। सिंपली आप लोग समझ लीजिए, एक्सपेंसेस मीन्स होता है खर्चे। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो खर्चे होते हैं, जो खर्च किया जाता है, जो एक्सपेंस होता है, उसी को खर्चे उसे ही एक्सपेंस कहा जाता है। खर्चों को ही एक्सपेंस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? जैसे कि इफ वी रेवेन्यू किसे कहते हैं? इफ वी सेल गुड्स ऑफ 1000, तो जो 1000 रुपीज है ये क्या है? हमारा रेवेन्यू है, ठीक है। ये क्या है? हमारा रेवेन्यू है, ठीक है। अब होगा इनकम। इनकम किसे कहते हैं? तो इनकम इसी में समझ लीजिए, वी सेल गुड्स ऑफ ₹1000 which is of 500। हमारी गुड्स जो थी 500 की थी, जिसे हमने 1000 रुपीज में बेच दिया, ठीक है। तो जो 500 रुपीज हुआ वो क्या हुआ? हमारी इनकम हुई, ठीक है। वो 500 रुपीज क्या हुआ? हमारी इनकम हुई।
आप लोग कहेंगे कि इनकम नहीं, ये तो प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट और इनकम में क्या डिफरेंस है ये देख लीजिए। तो इनकम जो होती है वो एक हर ट्रांजैक्शन के बाद जो इनकम होती है, जो एक्स्ट्रा मनी हमें मिलता है, उसे इनकम कहा जाता है। और जो प्रॉफिट होता है वो जो है 1 ईयर का होता है। ठीक है, 1 ईयर का जब 1 ईयर का अकाउंट पूरा मेंटेन किया जाता है तो सारे एसेट लायबिलिटी सबको जो है अकाउंट्स में लिखा जाता है। उसके बाद कैलकुलेशन के बाद जो बैलेंस आता है उसे प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, यानी वो 1 साल के बाद निकाला जाता है, उसे प्रॉफिट कहते हैं। और हर ट्रांजैक्शन के बाद हर ट्रांजैक्शन में जो इनकम होती है उसे इनकम कहा जाता है। ठीक है, तो इनकम हर ट्रांजैक्शन में होती है और जो प्रॉफिट है वो साल के लास्ट में निकाला जाता है। ठीक है, यानी वो 1 ईयर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लॉस। लॉस मीन्स नुकसान। ठीक है, आराम से समझ लीजिए। लॉस मीन्स क्या होता है? नुकसान। यानी कि अगर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, उसके बाद फिर जो है हमारी एक्सपेंस, हमारे खर्चे ज़्यादा हैं। ठीक है, हमारे खर्चे जो हैं, एक्सपेंस जो है हमारी इनकम से ज़्यादा हैं, तो क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है, और प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट कब होगा? जब हमारी इनकम जो है हमारे एक्सपेंस से ज़्यादा हो जाएगी, यानी हमारे खर्चे कम हैं लेकिन हमें इनकम ज़्यादा हो रही है, तो क्या होगा? वो प्रॉफिट होगा। और जब हमारे एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएंगे और हमें इनकम कम होगी, तो क्या होगा? लॉस हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट है परचेज। परचेज क्या होता है? परचेज हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम लोग परचेज को समझते हैं कि हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं। ठीक है, लेकिन इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब हम लोग अपनी गुड्स खरीदते हैं, जैसे कि हमारी जो है जैसे कि हमारी बुक्स की शॉप है, तो जो बुक्स की शॉप है हम बुक्स खरीद के लेके आते हैं, तो वो हुआ क्या? वो से क्या कहेंगे हम लोग? परचेजेस। ठीक है, और अगर उसमें हम लोग कोई सामान उसी शॉप में अगर हम लोग उसके अलावा, बुक्स के अलावा कोई और सामान खरीदते हैं, ठीक है, कोई और चीज़ खरीदते हैं, मशीनरी खरीदते हैं या फिर कोई और चीज़ खरीदते हैं, तो हम लोग कहेंगे परचेजेस ऑफ मशीनरी। ठीक है, तो जिस गुड्स में हम डील कर रहे हैं उसको जब हम लोग खरीदते हैं तो क्या कहते हैं? उसे परचेजेस कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्या? परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न क्या होता है? जैसे कि हम लोग कोई सामान खरीदते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से, फिर उसके बाद फिर कभी ऐसा होता है कि वो उसमें से जो गुड्स होती है कभी ख़राब निकल जाती है, वहाँ से हमारे तक आते हुए या तो जिस तरह बताई जाती है उस तरीके की नहीं निकलती है, तो हम उस गुड्स को वापस कर देते हैं, जिसे हम परचेज रिटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? परचेज रिटर्न्स। ठीक है, नेक्स्ट है सेल। सेल क्या है? सेल क्या है? बेचना। ठीक है, हिंदी में समझ लीजिए, सेल को कहते हैं बेचना। यानी कि हमने गुड्स को बाहर बेच दिया है, हमने गुड्स को बाहर सेल कर दिया, तो उसे कहते हैं सेल्स। ठीक है, फिर क्या है? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या है? जैसे कि जिस तरीके से हमारे साथ हुआ कि कभी जो है कोई भी जो है सामान गुड्स हम खरीदते हैं, तो कभी वो डिफेक्टेड निकल आती है वहाँ से हम तक आने तक, तो उसी तरीके से हमारी डिलीवरी में किसी तरीके की जो है कोई जो गुड्स है वो डिफेक्टेड हो सकती है, तो फिर वो लोग हमें सामान हमारा वापस कर देते हैं, तो वो क्या होता है? सेल्स रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? स्टॉक। स्टॉक क्या है? जो सामान हमारी जो है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे स्टॉक में है, जो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में स्टॉक में रखा हुआ है, उसे हम लोग स्टॉक या इन्वेंट्री कहते हैं। ठीक है, स्टॉक भी 2 तरीके का होता है, एक होता है ओपनिंग स्टॉक और दूसरा होता है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो आज के लिए आप ये 15 टर्म्स को पढ़िए और जो है उसे समझिए, और
और भी जो है अपनी बुक से और ज़्यादा कंसर्न कीजिएगा और उसे जो है गूगल पे बुक पे और ज़्यादा उसको इन सारे टर्म्स को और अच्छे से देखिएगा। दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू।